जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। है ना? बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रक्रिया लागत लेखे खाते। जहां हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सेशन में आ चुके हैं और कई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम साथ में कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसकी थीम है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कैसे जानेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से करते हैं तो वहां तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग पड़ी होती है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, तो हमने वो हेडिंग देखी, खट से ब्रेन ने बताया कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो वहां पर क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग पढ़ के नहीं आएगी, तो कैसे जानेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आ गया। ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आता है तो प्रोसेस ए मतलब फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, लेकिन जो सेकंड थर्ड प्रोसेस होगा, बीसी प्रोसेस होगा, वाईजेड प्रोसेस मतलब कोई भी सेकंड प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी होगी। क्या दी होगी? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कुछ यूनिट्स आपको मिलेंगी। तो अगर आपको अपने क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की कुछ वैल्यूज मिल जाएं, तो खटाखट तुरंत दिमाग में स्ट्राइक इस बात की होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का आ गया। ठीक है, बात हम ये समझ गए कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आ गया। अब दूसरी बात आती है कि वो स्टॉक की यूनिट्स होंगी लेकिन रुपए नहीं होंगे, तो उन रुपयों को कौन सी वैल्यू देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग प्रोसेस ए अकाउंट बना चुके हैं तो प्रोसेस ए में कॉस्ट पर यूनिट आ चुकी है, तो जब प्रोसेस बी करेंगे तो प्रोसेस बी में क्या करना होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लेंगे? वही जो प्रोसेस ए वाली हमारी पर यूनिट कॉस्ट थी वही। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लेंगे? जो प्रोसेस ए वाली हमारी कॉस्ट थी वही। जब प्रोसेस सी में पहुंचेंगे तो वहां का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो हम प्रोसेस बी करके आए हैं ना, प्रोसेस बी की जो पर यूनिट कॉस्ट आई है उस कॉस्ट के आधार पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम प्रोसेस सी में करेंगे। इसका मतलब है प्रत्येक प्रोसेस के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स का वैल्यूएशन प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट की पर यूनिट कॉस्ट के आधार पर किया जाता है। दो बातें, बस ये अगर दो बातें समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन को एक अलग से आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन ही देखते हैं इस कंडीशन पर बेस्ड करता हुआ। आपसे कहना बस इतना है कि अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो कम से कम 10 दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिएगा, वो भी रिकमेंडेशन के साथ, क्योंकि व्यूज पे ना जाइएगा हमारे वीडियो के। मैं देख रहा हूं व्यूज नहीं आ रहे, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो यूट्यूब का अपना सिस्टम है। कैसे होता है क्या होता है वो मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होता है, और मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं कि मैं इसको बहुत ज्यादा जानूं कि कैसे ये हो। आप तक पहुंच गया ये सफिशियंट है मेरे लिए, लेकिन औरों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ताकि उन सभी लोगों की तैयारी थोड़ा सा बेहतर मेरे प्रयासों के साथ हो सके, बस इसलिए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन है द इंफॉर्मेशन given below has been taken from the costing records of a factory producing a commodity in the manufacturer of which three processes are involved. Prepare process accounts showing the cost of the input and the cost per unit at each stage of manufacture. The operations in each separate process are complete daily, the value of which unit is to be charged to process B and C in the cost per unit and process A and B respectively. ये तो कह भी दिया आपको कि कैसे स्टॉक का वैल्यूएशन करो, ना कहेगा तो भी हम वैसे ही करेंगे, ये तो कह दिया है। मटेरियल्स कंज्यूम्ड, लेबर, वर्क एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ग्रॉस, वेस्टेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड कितना? 37,000 यूनिट्स आपने इसके अंदर डाली हैं।
जिनकी कॉस्ट 40,000 है। ओके, 37,000 यूनिट्स आपने यहां एंटर करी हुई हैं। 20,000 का लेबर आपने खर्च किया हुआ है, 20,000। 12,000 का वर्क एक्सपेंस आपने किया है। वर्क एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 12,000 का। ओके, बाय वेस्टेज 1,000 यूनिट आपकी वेस्ट हो गई हैं, यह भी हमको पता है। ओके, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, मेरा प्रोसेस खत्म हो गया यहीं पर। 37,000, 72,000 यहां लेकर आया मैं इसको, 37,000, 72,000 बाई प्रोसेस बी अकाउंट, कितना? 36,000, 72,000। अब हमें 36,000 यूनिट का प्रोडक्शन मिल गया है, जिसके लिए मुझे 72,000 खर्च करने पड़े हैं। ओके, तो कॉस्ट पर यूनिट बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, 72,000 अपॉन 36,000 इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट में मेरा कितना खर्च हो जाता है? 2 रुपए पर यूनिट खर्च हो जाता है। कितना? 2 रुपए पर यूनिट खर्च हो जाता है। क्वेश्चन को मैं प्रोसेस बी को थोड़ा यहीं पर बढ़ा करके बता देता हूं, ताकि चीजें आपको इजीली समझ में आ जाए। नहीं तो ये जब हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास हमको हटाना पड़ेगा, तभी तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, और प्रीवियस वैल्यू आपके पास रह नहीं जाएगी तो समझ में आएगा नहीं। ओके, तो मैं इसी वैल्यू को थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहा हूं, है ना। प्रोसेस बी, आप ऊपर वो नोट करिएगा, प्रोसेस बी अकाउंट, यहीं पर बढ़ा करके हम इसको आपको समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि अगर वैल्यू हम पीछे वाली हटा देंगे ना, तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा। फिर हम कहेंगे पीछे वहां देखो जाके, तो आप कहां देखेंगे। चलो हम यहीं पर करते हैं प्रोसेस बी अकाउंट, यहीं पर करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया है। जब प्रोसेस बी में आएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे? सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो कितनी यूनिट्स क्वेश्चन में दी हुई हैं आपको, बी प्रोसेस में देखना। बी प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक की आपको 4,000 यूनिट दी हैं, 4,000 यूनिट्स एट द रेट, कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 2 पर यूनिट। हम कॉस्ट कौन सी लेंगे? जो हमारे प्रीवियस ईयर के यूनिट पर यूनिट कॉस्ट है वही लेंगे। तो ये कितने की हो जाएंगी? 8,000 की हो जाएंगी। फिर प्रोसेस बी में हमने ट्रांसफर किया है, प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए एंट्री है, तो यहां लिखेंगे टू प्रोसेस ना ए अकाउंट। ए से लाए ना, क्या लाए? 36,000 यूनिट्स लाए और 72,000 का अमाउंट लाए। अब देख लो फिर से, वेज 24,000 की, यहां थोड़े लिख दोगे, ये तो यूनिट्स है, 24,000 और वर्क्स एक्सपेंसेस 10,500। $10,500। ओके, इधर की वैल्यू हो गई, बस इतना ही है। वेस्टेज हुआ 1,500 यूनिट का, बाय वेस्टेज 1,500 यूनिट का वेस्टेज हो गया। इधर का टोटल कर लेंगे, 36 और 4 40,000,
72 और 8 होता है 80, 80 और 24 होता है 1,04,000 और 10,000 तो 1,14,500 रुपये यहाँ की कॉस्ट आएगी। 1,14,500 रुपये यहाँ की कॉस्ट होगी। कितनी यूनिट्स की? 40,000 यूनिट्स की। कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास? तो 1,000 यूनिट का है। 1,000 यूनिट एट दी रेट वही 2 रुपए पर यूनिट, तो 1,000 यूनिट्स और 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ये 2,000 हो गया। तो यहां आएगा 1,12,500 रुपये हमारे खर्च होंगे। कब? जब हम 37,500 यूनिट का प्रोडक्शन नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे, क्योंकि 25 तो चला जाएगा। तो बाई प्रोसेस सी अकाउंट, आंसर एक बार देखता हूं कितना है। 1,12,500, ठीक है। ये ए की बात हो गई थी। अब बी की बात करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूला वही 1,12,500 और अब की 37,500 यूनिट मिल गई। तो 1,12,500 डिवाइडेड बाई 37, 3 रुपए पर यूनिट। कितने की एक यूनिट पड़ रही है? 3 रुपीज पर यूनिट हमको पड़ रही है अब। ओके, बात समझ में आ रही है? तो देखो ये प्रोसेस ए अकाउंट हो गया, ये प्रोसेस बी अकाउंट हो गया। अब जो हमारा प्रोसेस सी होगा वो सेम ऐसा ही बनेगा जैसा हमने यहां पर किया है प्रोसेस बी अकाउंट। ओके, चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? ओके, तो हम वैल्यूज को यहीं पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर फिर से हम इसको हटाएंगे तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज यहां पर नोट आउट है। तो इसको हम थोड़ा सा यहां पर चेंज करेंगे, इस तरीके से वैल्यूज हटा देंगे केवल। ये वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लिखी हुई है पहले से हमारे पास, वही वैल्यू आगे बढ़ा लेंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा बस चेंज आएगा। जहां जहां चेंज है उसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना? और यहीं पर कर लेंगे प्रोसेस सी अकाउंट। ये चीज है क्या? सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। प्रोसेस सी में चलोगे तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है। प्रोसेस सी में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 16,500 यूनिट का। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 16,500 यूनिट। वैल्यू कैसे आएगी? 3 रुपए पर यूनिट। क्यों? क्योंकि बी की कॉस्ट क्या है? 3 रुपए पर यूनिट। तो यहां पर 16,500 3 से मल्टीप्लाई दे दो, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, 3 एकन 3 और 1 4, 49,500 यही आएगा। फिर भी देख लेता हूं एक बार, 16,500 गुणे 3, 49,500, ठीक। उसके बाद टू प्रोसेस बी। बी प्रोसेस से क्या बैलेंस लाए हो आप? बी प्रोसेस से 37,500, ये देखो 37,500 का बैलेंस आप आगे लाए 1,12,500 रुपए खर्च करके। 1,12,500 रुपए खर्च करके 37,500 का बैलेंस आप आगे लाए। वेज आपने यहां पर कितनी खर्च करी है? लेबर आपने कितना खर्च किया है? 58,500, 58,500। और वर्क एक्सपेंसेस आपने खर्च किए हैं 12,000। ओके, वेस्टेज आपका कितना हुआ है? केवल 500 यूनिट्स का आपका वेस्टेज हुआ है, जिससे कुछ भी रियलाइज ना होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 5,500 यूनिट का है, जो कि 3 रुपए पर यूनिट आप इसको वैल्यूड करेंगे। तो 5,500 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 16,500 रुपए की आपके पास में क्या हो जाएगी? ये सी प्रोसेस कर रहे हैं भाई, सी प्रोसेस वैल्यू हो जाएगी। इधर का टोटल कर लो, 5 5 10, 7 6 13, 1 14,
3 1 4 1 5, 54,000 यूनिट्स। यहां पर 5 5 10 5 15, 9 1 10 2 12 8 20 2 22, 4 2 6 1 7 5 12 1 13 और 1 1 2, 2,32,500 टोटल। एक बार कैलकुलेटर से भी जरूर कर लेकर देख लेंगे। 49,500 प्लस 1,12,500 प्लस 58,500 प्लस 12,000, 2,32,500। ठीक है, यही हम इधर ले आएंगे 54,000 और 232,500। ओके, माइनस करो तो 0 0 0, 6 6 12, 1 1 2 1, 2,16,000 रुपए। बैलेंस कितना? 5 5 10, 5 1 6, 8 6 14, 48,000 यूनिट्स आपको मिलेंगी। कहां पर? फिनिश्ड गुड्स के रूप में बाई फिनिश्ड गुड्स। कितना मिला? 48,000 यूनिट्स का मिला। कितना? 2,16,000 रुपए खर्च करके। सी में चले आओ, कॉस्ट पर यूनिट 2,16,000, 48,000, 2,16,000, 48,000, 4.50 रुपए पर यूनिट। जो हमें ए प्रोसेस में 2 रुपए की 1 यूनिट मिल रही थी, वही प्रोसेस बी में आकर कुछ और खर्च करने पर 3 रुपए की हो गई। प्रोसेस सी में 1 यूनिट हमारी 4.50 रुपए की हो गई। यहां इस तरीके से इसलिए चेंज किया ताकि ये वैल्यूज आपको साथ में दिखती रहें, तो ये चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस जो बात थी वो थी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की। जहां इसमें तो कह भी रहा था यही आधार, इसने कहा भी था कि ऐसे करो, लेकिन अगर नहीं कहेगा, सीधे आपको दे दे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रत्येक प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट की पर यूनिट कॉस्ट के आधार पर किया जाएगा। जैसे बी में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ए प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट पर किया जाएगा, और सी प्रोसेस में पर यूनिट कॉस्ट का वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बी प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट पर किया जाएगा। ओके, बात क्लियर है। ये वाली कॉस्ट हम यूज करेंगे किसके लिए? बी प्रोसेस के लिए, और ये वाली कॉस्ट हम यूज करेंगे किसके लिए? सी प्रोसेस के लिए। अगर कुछ ना कहेगा तो, कुछ कह दे तो वैसा कर लेंगे। इसमें तो ऐसा ही करने को कहा भी था, तो इसलिए ऐसा हमने किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चीजें उम्मीद है आपको बहुत ही सरलता पूर्वक समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट शेयर कर दो, कम से कम 10 दोस्तों के साथ में शेयर करना, 1 2 के साथ में नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे ज्वाइंट एक्सपेंसेस के आधार पर कैलकुलेशन क्वेश्चन की कैसे करी जाती है, क्या होते हैं ज्वाइंट एक्सपेंस, कैसे होते हैं, कब होते हैं, और उनके आधार पर कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।